इसराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के एक अस्पताल पर हुए हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। इस हमले के कारण इसराइल को अपनी रक्षा के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने के अमेरिका के राजनयिक प्रयासों को पटरी से उतार दिया है। जॉर्डन के अम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं के शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। बाइडेन इसराइल के प्रति समर्थन और एकजुटता जताने के लिए आज तेल अवीव पहुंच रहे हैं। गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। हमास और इसराइल ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने भी इसराइल पर गाजा शहर में अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए हमास के बर्बर आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने घोषणा की कि बुधवार को अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होने वाली शिखर बैठक रद्द कर दी गई है। गाजा शहर के अल अहली अरब अस्पताल में मंगलवार को हुए धमाके के तुरंत के बाद हमास ने इजरायली सेना के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद इजरायली सेना ने बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि इस्लामिक जिहाद समूह के गलत रॉकेट लॉन्च के कारण विस्फोट हुआ। हमास नेता इस्माइल हनिया ने एक नाटकीय बयान में इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि अमेरिका के समर्थन के कारण इसराइल आक्रामक रवैये दिखा रहा है। हनिया ने कहा, अस्पताल में हुआ नरसंहार दुश्मन की क्रूरता और उसकी हार के डर की पुष्टि करता है। उसने सभी फलस्तीनी लोगों से गाजा पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।